नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज में सरकार की रोजगार विरोधी के आंदोलन की। पिछले कुछ दिनों से सरकार की रोजगार जो नीति है उसका विरोध हो रहा है। विद्यार्थी तरह तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो सड़कों पर हो। लिखा हुआ बीएचयू के सिंह द्वार पर प्रदर्शन कर निकाला विरोध मार्च। ये विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं सरकार की नई प्रस्तावित नीति का, जिसमें सरकार ने कहा कि अब जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें विद्यार्थियों को 5 साल तक संविदा पर रहना होगा और उनको पूरी तरीके से अपने अधिकारियों पर निर्भर रहना होगा और उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनको परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सरकारी नौकरी से पहले संविदा पर 5 साल तक काम करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। रविवार को इसके विरोध में बीएचयू के छात्रों ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन करके मार्च निकाला और इस पर दोबारा विचार करने की अपील की। छात्र मृत्युंजय तिवारी आजाद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मृत्युंजय ने बताया कि सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में युवा दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ सहित अन्य जगहों पर रहकर के तैयारी कर रहे हैं और हर जगह सरकार का विरोध हो रहा है। वहीं पर अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी खुल करके आ गई हैं। लिखा सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के प्रस्ताव ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी। बेरोजगारी के विषय को लगातार उठा रहे विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। सरकार के इस प्रस्ताव को युवा विरोधी करार देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली है। तो कांग्रेस महासचिव प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने दो टूक कहा है कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि युवाओं के प्रति भाजपा का रवैया शुरू से ही संवेदना शून्य रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि समूखा वगा की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। मुख्य सचिव की तरफ से भी ये बयान आया है कि सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर के भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय किया जाएगा वह जनहित, युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुए किया जाएगा। और इसी के विरोध में आज प्रयागराज के बालसन चौराहे पर भी विद्यार्थी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। लिखा हुआ है कि चलो बालसन चौराहा प्रयागराज 11 बजे 5 साल संविदा के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुमलेबाजी के खिलाफ 24 लाख खाली पद भरना होगा। चलो बालसन, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो ये युवा मंच की तरफ से आह्वान किया गया है और आज 11 बजे विद्यार्थी बालसन चौराहे पर एकजुट होंगे। तो ये तो होना ही था। सरकार पहले तो कोई जवाब देती नहीं थी। विद्यार्थियों ने बहुत सारे ट्विटर अभियान चलाए 2-3 सालों के बीच में। विद्यार्थियों की सभी भर्तियां लंबित रहीं। उसके बाद में विद्यार्थी रोड पर भी गए, धरना प्रदर्शन किया कोरोना के पहले, और तब भी सरकार नहीं जागी। अब धीरे धीरे प्रदेश के और पूरे देश के विद्यार्थी लामबंद हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। इसकी भनक सरकार को भी लग गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी सकारात्मक डिसीजन नहीं लिया है। यूपी की बात करें तो अभी भी यूपी का वही हाल है अधीनस्थ का, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी वही हाल है। भर्तियां पेंडिंग में है, नए विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। लिखा है कि बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग निरस्त हो गई है और जो नई तारीखें हैं वो बहुत जल्द घोषित की जाएंगी। बीएड के काउंसलिंग जो है वो पहले 21 सितंबर से प्रस्तावित थी, अब बहुत जल्द नई जो तिथि है वो घोषित की जाएगी। आज के समाचार पत्र में जो विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी सूचनाएं हैं। यहाँ पर एक सूचना जिसके बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों से कि प्रयागराज की बखाड़ा में एक विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया है। और यहाँ पर लिखा कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में हुआ था असफल प्रतियोगी छात्र की आत्महत्या से दुख और गुस्सा भी। कल इसके दुख में विद्यार्थियों ने एक प्रदर्शन भी किया था। यहाँ पर लिखा है रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजीव को श्रद्धांजलि दी। एनएसयूआई के पूर्वी यूपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी से हताश होकर छात्र लगातार ऐसे आत्मघाती कदम उठा रहे, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। इसमें सत्यम कुशवाहा, जितेश समेत बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। वहीं पर लिखा है कि प्रिंसिपल भर्ती के साक्षात्कार इस साल होना मुश्किल है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस साल प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार शुरू करने की स्थिति में नहीं है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आज विद्यार्थी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पास जाएंगे, चार्जशीट देंगे, ज्ञापन भी देंगे कि अब चार्जशीट मिल गई है। अब एलटी ग्रेड के शेष 2 विषय जो हैं हिंदी और सोशल, इसका परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। विकी खान और बहुत सारे लोग आज जाएंगे। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।
वहीं पर अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फंसी मंडी परिषद की 300 पदों पर भर्तियां। बात मंडी परिषद की नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं जो यूपी ट्रिपल एससी में फंसी हुई हैं। चाहे वो नलकूप ऑपरेटर हो, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो लोअर 2016 हो, चाहे लोअर 2019 हो। यहाँ पर लिखा है मंडी परिषद में खाली पदों पर भर्तियां लंबे समय से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फंसी हुई हैं। इसके लिए काफ़ी समय पहले लिखित परीक्षा हो चुकी है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया। इससे हजारों अभ्यर्थी परेशान है। वही मंडी परिषद का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। मंडी परिषद ने वर्ष 2018 में 300 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ चयन आयोग को अधियाचन भेजा था। इसके तहत मंडी इंस्पेक्टर के 181 पद भरे जाने हैं और इसी तरह रोड रोलर ड्राइवर का 1, मानचित्रकार के 15, स्टेनोग्राफर के 10, लेखा लिपिक के 48, कनिष्ठ सहायक के 17, कनिष्ठ सहायक सामान्य के 18 और मंडी पर्यवेक्षक के 2 पद भरे जाने हैं। लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लिखित परीक्षा तो ले ली है, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कई बार मंडी परिषद की ओर से आयोग को रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है। अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस मामले में शासन स्तर पर समीक्षा हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने निकल करके नहीं आया है। इस बारे में संपर्क किए जाने पर मंडी निदेशक जेपी सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति होने पर मंडी के काम और भी सुचारू ढंग से चलाए जाने में मदद मिलेगी। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि परिणाम घोषित किए जाने की प्रक्रिया में है। जाने कब से इस तरीके के झूठे आश्वासन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। वहीं कुछ सूचनाएं नीट और जेईई परीक्षाओं की हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में रविवार को शामिल हुए परीक्षार्थी इस बार न्यूमेरिकल्स के सवालों से उलझने से बच गए और बताया गया कि पेपर काफ़ी समान था। पिछली बार की अपेक्षा पेपर ये आसान था और लगभग 90% विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है बीएड और एमएड, वो परीक्षा 1 तारीख को होगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में सीबीआई की टीम आई थी और 2-3 दिन जांच होती रही और विद्यार्थियों को इस बार उम्मीद है कि अब शायद कोई बड़ी कार्रवाई होगी। नीचे लिखा है कि आयोग के 10 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दी गई है। 1 सप्ताह तक प्रयागराज में सक्रिय रही सीबीआई की टीम शनिवार देर रात दिल्ली लौट गई। सीबीआई ने आयोग के कुछ पूर्व सचिवों और पूर्व परीक्षा नियंत्रकों को दिल्ली स्थित मुख्यालय तलब किया। इसके साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 10 से अधिक अधिकारी कर्मचारी को नोटिस देकर के दिल्ली बुलाया गया है। सीबीआई की टीम एपीएस 2010 परीक्षा के मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। सीबीआई की टीम यहां तकरीबन 1 हफ्ते तक रही। इस दौरान सीबीआई ने गोविंदपुर स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक पूर्व परीक्षा नियंत्रक से 4 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान पीसीएस 2015 बैच के एक एसडीएम समेत कई अन्य चयनित अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई। तो जांच तो लगभग हो रही है 550 भर्तियों की। काफ़ी धीमी जांच हो रही है, फिर सीबीआई आती है, फिर सीबीआई चली जाती है और धीरे धीरे कुल मिलाकर के समय बीत रहा है और हर बार विद्यार्थियों को आश्वासन दिया जाता है, कभी सरकार के द्वारा, कभी नेताओं के द्वारा, कभी सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा। वहीं कुछ सूचनाएं जेईई एडवांस परीक्षा को लेकर के भी हैं। लिखा है आईआईटी ने जारी कर दी है ईमेल आईडी। किसी विद्यार्थी को अगर कोई समस्या है तो वो इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या बता सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि www.jeeadv.ac.in पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा दें। और नीचे लिखा है कि दिल्ली आईआईटी ने जेईई चेयर @admin.iitd.ac.in मेल आईडी जारी की है, जिसके द्वारा छात्र सीधे अपनी शिकायत चेयरमैन को मेल कर सकते हैं। 17 सितंबर तक फीस जमा की जा सकती है। जेईई एडवांस के लिए जेईई मेंस के शीर्ष 2.5 लाख अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जेईई एडवांस के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।